छोटी डांस कर करके थक गई थी, पाँव में भी दर्द हो रहा था इसके, तो यहीं सो गई। अगर छोटी फोन करके बापूजी को बुलाती नहीं तो दोनों परिवार एक साथ नहीं आ पाते। इसने भले ही जन्म कहीं और लिया हो, लेकिन संस्कार सारे तुम्हारे। अच्छा सुनिए, इतना कुछ होने के बाद भी आपने बापूजी को कल की पूजा के लिए सेहत परिवार मंदिर बुलाया है, उसके लिए थैंक यू। अनु, ये पूजा छोटी के लिए है, किंजल के लिए है, किंजल के बेबी के लिए है, इसलिए मुझे लगा कि दोनों परिवारों का वहां होना जरूरी था। लेकिन एक बात है अनु, दोनों परिवारों के बीच में ताल्लुकात अच्छे होने के लिए ना बाउंड्रीज सेट होना बहुत जरूरी है। कल से रिश्तों की नई हदें तय होंगी, कल सब कुछ बदल जाएगा। आई होप तुम इस बदलाव से खुश हो। बदलाव तो जिंदगी का नियम है, हमें अच्छा लगे या बुरा हम इसे रोक तो नहीं सकते, बस इसके साथ सर उठा के चल सकते हैं। पाखू बेटा, तू तो फिर से अपनी माँ की रानी बिटिया बन गई है। तेरी फोटोज देखी मैंने सोशल मीडिया पे, तू तो कल का पूरा दिन ही भूल गई। तुझे किस बात का एतराज है वनराज कि तेरा परिवार, तेरे बच्चे, तेरी पत्नी, तेरा बाप, तेरा ये मामा त्योहार के दिन खुश है? इसका अपनों की खुशी पे एतराज करने वाला दुनिया का तू पहला आदमी होगा। अरे त्योहार का दिन था और तुम दोनों मुंह फुला के बैठे हुए थे तो सब वहां चले गए। अब अगली राखी के दिन तक ये तेरे ताने सुनने पड़ेंगे। ताने देने वाला मैं कौन होता हूँ बापूजी? मैं तो अगर किसी को दिल से दुआ भी देता हूँ तो वो लोग मुझे वापस लौटा देते हैं, क्योंकि अनुपमा ने सबकी नजरों में मुझे सालों से एक विलेन बना दिया। अनुज कपाड़िया महान है, धनवान है। अरे ताजमहल की जगह टूरिस्ट अट्रैक्शन अनुज कपाड़िया को होना चाहिए, टिकट लेकर जाकर लोगों को उसको देखना चाहिए। मैं क्या हूं? मैं कुछ नहीं हूं। मैं तो आईना भी देखता हूं तो वो चटक जाता है। मैं इतने सालों में अपनी गृहस्थी को सही नहीं कर पाया, लेकिन अनुज कपाड़िया ने 4 महीने में एक आदर्श गृहस्थी बसा ली। अनुपमा, अनुज, छोटी बच्ची, काका, भैया, भाभी, सब परफेक्ट फैमिली, संस्कारों वाली फैमिली। उफ, भगवान ना करे कि अनुज कपाड़िया की फैमिली या उसकी खुशियों को किसी की नजर लग जाए। नजर लग जाए। नजर ना लगे मेरे सपने को। आई जस्ट होप कि हम वो गलतियां ना करें जो बाकी पेरेंट्स करते हैं। कौन सी गलती? अपने सपनों को अपने बच्चे के सपने समझ लेने वाली गलती। मम्मी को आईएएस बनना था, नहीं बन पाई तो चाहती हैं बेटी आईएएस बने। पिता को क्रिकेटर बनना था, नहीं बन पाए तो चाहते हैं उनका बेटा क्रिकेटर बने। जाने अनजाने में ही सही अनु, हम अपने बच्चों के मासूम सपनों के ऊपर ना अपने सपनों और अपनी उम्मीदों का भारी बोझ डाल देते हैं। मेरा इसको लेके एक ही सपना है कि वो जो भी बने, जो भी करे, अपनी माँ की तरह बने, तुम्हारी तरह। संस्कार भी हो और साहस भी हो। मतलब 5 स्टार होटल में भी वो एट होम फील करे और गली के भंडारे में भी। मेरा कहने का मतलब है कि उसका सिर जो हो वो हमेशा आसमान में हो, बादलों में हो, लेकिन पाँव कभी भी जमीन ना छोड़े। बिल्कुल अपनी माँ की तरह। बिल्कुल अपनी माँ की तरह नहीं, आधा अपने पिता की तरह। मतलब शायरी भी करे और दुनियादारी भी समझे, सीधी भी हो और किसी को अपना फायदा भी ना उठाने दे। बिल्कुल। अपनों से प्यार करे, बहुत 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 प्यार करे और अपनों के लिए लड़ भी जाए आपकी तरह। मैं चाहे जो कर लूं, जैसे कर लूं, कितनी भी मेहनत कर लूं, कितने भी पापड़ बेल लूं, लेकिन अनुज और अनुपमा से हमेशा पीछे रह ही जाता हूं। हमेशा उन दोनों से मैं हार जाता हूं। बस कर वनराज, बस कर। अब तो मैं अपने मन की बात भी नहीं कह सकता, किसी को सुनना ही नहीं है। तू कह नहीं रहा, सुना रहा है। अपनी नाकामी का सेहरा अनुज और अनुपमा के सर पे बांध रहा है। आज तू जहां भी है अपनी वजह से है, अपनी जिद, अपने कर्मों की वजह से, अपने गुस्से की वजह से है। गलतियां तू करे, गलत फैसले तू ले और दोष दूसरों के माथे पे दे। ये हर बार नहीं हो सकता वनराज।
तुझे हम सब के लिए फैसला लेने का अधिकार है, तो हमें भी हमारी जिंदगी का फैसला लेने का अधिकार है। आज घर पे अकेले रहने का फैसला तेरा था, तो अनुपमा के घर जाके त्योहार मनाने का फैसला हमारा था। तू अपने फैसले की वजह से खुश नहीं है, तो उसका दोष तू हमें देगा। हमारा मन था और हम गए, और हमें खुशी है कि हम वहां गए और कल भी जाएंगे। कल अनुज और अनुपमा ने छोटी अनु, किंजल और उसके बच्चे के लिए मंदिर में पूजा रखी है। हम सबको बुलाया है, हम सब जाएंगे। वी, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अनुज कपाड़िया है मेरी प्रॉब्लम। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम और कोई नहीं, तुम खुद हो। तो प्लीज काम डाउन और ठंडे दिमाग से सोचो। अरे बाढ़ में गया ठंडा दिमाग। उस अनुज कपाड़िया को देखता हूं तो मेरे अंदर आग लग जाती है। अपने आप को बहुत छोटा महसूस करता हूं। आज मैं भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता, लेकिन नहीं हूं उस कपाड़िया की वजह से। आज मेरी फैमिली भी एक हैप्पी फैमिली होती, लेकिन नहीं है उस कपाड़िया की वजह से। वो जब मुझसे बात करता ना, तो मुझे लगता है मुझ पे हंस रहा है। वो अंदर ही अंदर मुझे चिढ़ा रहा है और कह रहा है, देख वनराज शाह, देख तेरी फैमिली, तेरे माँ बाप, तेरी बहन, तेरी एक्स वाइफ, तेरी करंट वाइफ, तेरे बच्चे, सब के सब तुझसे ज्यादा मुझे पसंद करते हैं, मुझ पे ट्रस्ट करते हैं। कल मुझे उसके ऊपर इतना गुस्सा आया था, इतना गुस्सा आया था, अगर तुम लोग नहीं होते ना, तो पता नहीं मैं क्या कर जाता। अभी भी मुझे उसके ऊपर इतनी खुंदक चढ़ी है कि अगर वो अभी भी मेरे सामने आ जाए तो पता नहीं मैं क्या कर बैठूं। माँ थक गई? पैर दबा दूं? कुछ भी, पर आप अपने पाँव मेरे पाँव पे रख दीजिए ना। अरे मेरे पाँव भारी हैं भाई। क्या हुआ? तो झुटकी की बहन आ रही है या भाई? कमाल हो यार। अच्छा रखिए ना पैर। ये लो। खुश? थैंक यू। इस हाथ में तूने अपनी जिद को बंद करके रखा है, और ये जिद ना आदमी के गुण और संस्कार पर भारी पड़ जाती। ये जिद प्रतापी और विद्वान रावण को लेकर डूबी थी। खोल दे अपना हाथ। जितना कस के तू जिद को पकड़ के रखेगा, जिद भी तुझे कस के पकड़ के रखेगी। हाथ खोल दे बेटा, खोल दे ये हाथ। देख, तेरा हर गुस्सा, तेरा अहंकार, तेरा दुख सब हाथ से रेत की तरह फिसलने दे। सब कुछ भूल जा, अच्छा हुआ बुरा हुआ सब कुछ भूल जा, और एक बार हंस ले, ताकि तेरी माँ की सांस लौट आए। सुबह तब तक नहीं आएगी जब तक तू नहीं लाएगा। इस रात को जीतने मत दे। इस रात को नहीं जीतने दूंगा बा। मैं सब कुछ बदल दूंगा। कल सब बदल जाएगा। वैसे अच्छा किया जो आज फैसला नहीं सुना। आज फेस्टिवल था, त्योहार था, तो मैंने सोचा कि आज रहने देता हूँ। कल पूजा के बाद सबको बता दूंगा। जरूरी है अनु, हम तीनों के लिए यही सही है। मैं चाहता था कि पूरा परिवार एक साथ रहे, लेकिन पास रह के दूरियां बढ़ाने से अच्छा है कि दूर रह के प्यार बना रहे। अगर अनुज चाहता ना, तो हम सबको घर से बाहर निकाल सकता था वो। मैंने बॉडी को भी हर्ट किया। वो कितने अच्छे और मैं कितनी बुरी। मेरी वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े हुए, मम्मी हर्ट हुई।
कल अनुज और अनुपमा ने छोटी अनु, किंजल और उसके बच्चे के लिए मंदिर में पूजा रखी है। हम सबको बुलाया है, हम सब जाएंगे। अनुज अनुज अनुज, जब से ये अनुज कपाड़िया मेरी जिंदगी में आया है, मेरी जिंदगी को जैसे ग्रहण लग गया है। बचपन से हर बुजुर्ग लंबी उम्र की दुआ देता है, पर कई बार लगता है कि लंबी उम्र जैसी बद्दुआ और कोई नहीं। जितना जीते हैं उतना ही दुख भोगना पड़ता है। जवानी परवरिश देते देते कटी और बुढ़ापा उस परवरिश को हारते हुए देखकर कट रहा है। जैसा भी हमारा ही बेटा है। इसीलिए दुख होता है कि हमारा बेटा अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों की खुशी देखकर दुखी है। बड़ा हो गया, पर ऐसे बड़ा हो गया जैसे खजूर का पेड़ है, बस फल बहुत दूर और छाया बहुत छोटी। बाप बना, ससुर बना, अब तो दादा बनने वाला है, पर मन छोटा का छोटा ही रह गया। कोई और हो, भाई हो, भतीजा हो, तो आदमी मुंह फेर सकता है, उसे अपने हाल पे छोड़ सकता है, लेकिन अपनी ही औलाद से मुंह कैसे फेरे? इसलिए डांट देता हूं। दिन रात मन सिर्फ एक बात से डरता है, कांपता है कि कहीं मेरा बेटा अब अपनी नफरत, अपने गुस्से में कुछ गलत ना करते। बात से जो कहा है वो मैं करके दिखाऊंगा। कल मैं सब बदल दूंगा। कल एक नई शुरुआत होगी और कल हिसाब भी होगा। आप जो भी सोचते हैं हमेशा सही सोचते हैं और मैं आपके हर फैसले में आपके साथ हूं, पर आपको पूरा विश्वास है कि आपने अभी जो भी सोचा है वो एकदम सही है। अनु, जो लोग धोखा देते हैं ना वो बार बार धोखा देते हैं, और जो लोग झूठ बोलते हैं वो बार बार झूठ भी बोलते हैं। और मैं ये सिचुएशन पैदा नहीं होने देना चाहता। तुम, छोटी, जीके, मेरे लिए दुनिया काफी है और इस दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, और तुम भी करो। डोंट गेट मी रॉन्ग, तुम शाज से रिश्ता रखो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बार बार आना जाना छोटी छोटी बातों में, इमरजेंसी है तो जाओ, पर वैसे कल पूजा के बाद हमें बैक सीट लेनी होगी। शाज और भाई भाभी से हमें थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। सही गलत गया भाड़ में, अब वो होगा जो वनराज साथ जाएगा। कल आखिरी पूजा है। हाँ? अरे मेरा कहने का मतलब है जहाँ पे दोनों परिवार एक साथ बैठकर पूजा करेंगे, उस मामले में आखिरी पूजा है। फिर पता नहीं कब मौका मिलेगा। तो अरे भाई, जब ये पूजा बच्चों के लिए है और बच्चे हमारे हैं तो हमारे लिए भी पूजा हुई ना। और तो ये पूजा हमारे लिए भी है, इसलिए कल तुम बिल्कुल दुल्हन की तरह सजना। अरे मेरा कहने का मतलब है ऐसे सजना कि मैं तुम्हें देख के बेहोश हो जाऊं। लाल कलर की साड़ी पहनना, मेरी अनु बन के आना। और कुछ? अरे भाई, तुम मेरी हो, मुझे इससे ज्यादा और कुछ चाहिए ही नहीं। कल का दिन बहुत अच्छा होता और बहुत यादगार भी। कल अनुज कपाड़िया पूजा कर रहा है ना, उसी हवन कुंड में सब खत्म कर दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।